ज्यादा नहीं आपको दिखाना और सुनाना चाहता, लेकिन हालात बड़े खराब हैं। ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। प्रॉमिस तो ये किया गया था अथॉरिटीज की तरफ से, लॉ इन्फोर्समेंट की तरफ से, रेंजर्स, एफसी, फौज की तरफ से ये प्रॉमिस किया गया था कि जगह जगह पोस्ट्स होंगी, पिकेट्स होंगी। तो जब खुल्लम खुल्ला फायरिंग इन लोगों के ऊपर की गई और बड़ी देर तक की गई, जिसके नतीजे में इतनी बड़ी हलाकतें हुई हैं, तो ये सब लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज कहाँ थी? पूरे मुल्क में हालात ऐसे हैं कि इस वक्त किसी के घर में अगर डाकू घुस आते हैं और घर का सामान चोरी करके ले जाते हैं, तो लोग कहते हैं कि इसके पीछे भी किसी न किसी किस्म की वर्दी है। यहाँ गिलगित बल्तिस्तान में एक बहुत बड़ा मजमा है जहाँ पे नारे लग रहे हैं कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। ये इतनी खतरनाक सूरत हाल है कि अल्फाज इसके लिए ढूंढना नामुमकिन है। 9 डिवीजन वो डिव थी, एक 2-3 डिव थी शायद बांग्लादेश में। 9 डिवीजन एक वो डिव थी जिसने हथियार डाले बांग्लादेश में, जिन्होंने पतलूनें उतारी और अपनी बंदूकें रखी। यही 9 डिव, मतलब यही तो वही अफसर नहीं है, लेकिन ये लेगेसी तो वही है ना। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि पाकिस्तान की हालत क्या है और पाकिस्तान में क्या चल रहा है। दोस्तों, इमरान खान की दी हुई डेट 24 तारीख, उससे पहले ही पाकिस्तान में हंगामा शुरू हो गया। दोस्तों, मार धार पकड़ धकड़ जो भी है, लात घूसे सब चल रहे हैं। दोस्तों, वहाँ पर किसी चीज़ पर कोई रोक टोक ही नहीं है। बस उसकी दी हुई डेडलाइन जो है, जो 24 तारीख है, उस पर मार धाड़ शुरू हो गई है। और दोस्तों, ये सब आपने शुरुआत की वीडियो में तो देख ही लिया होगा। और दोस्तों, ये जो तनाव है, ये बहुत ही गहरा तनाव है, बहुत ही बड़ा तनाव है। क्योंकि दोस्तों, जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, उन्होंने पहले से ही सोच लिया है कि जो पीटीआई के लोग हैं, इनको बाहर आने नहीं देंगे, इस्लामाबाद तक पहुंचने नहीं देंगे इन्हें, और इन्हें प्रोटेस्ट नहीं करने देंगे। ये गवर्नमेंट ने सोच लिया पाकिस्तान की। और दोस्तों, इस प्रोटेस्ट के लिए किसी भी शहर से, किसी भी गली कूचे से लोगों को निकल के आना है, लेकिन आना है, प्रोटेस्ट करना है। अपना खाना वाना लेके चलें, सब कुछ अपना लेकर आएंगे। और दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे, चाहे आंसू गैस फेंकी जाए, चाहे गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी एक्शन लिया जाए, ये प्रोटेस्ट तो करना ही करना है। दोस्तों, इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए धारा 144 लगा दी गई है पाकिस्तान में। कोई भी अपने घर से नहीं निकल सकता। उसके बाद भी लोग निकल रहे हैं। सड़कों पे गड्ढे करे गए हैं ताकि गाड़ियां न निकले, तो ये पैदल ही निकले हुए हैं, लेकिन प्रोटेस्ट करने के लिए ये किसी भी हद तक जा रहे हैं। और दोस्तों, नेट सेवाएं बंद हैं, कोई भी इंटरनेट सेवा नहीं है। तो ये हालत है पाकिस्तान की। इतना बड़ा तनाव चल रहा है पाकिस्तान में। दोस्तों, पाकिस्तान में सारे बिजनेस ठप हैं, इंटरनेट सेवाएं नहीं, इसलिए पाकिस्तान हमेशा घाटे में जाता है। और बलूचिस्तान में क्या हो रखा है तो आपको तो पता ही है। दोस्तों, तो देर न करते हुए चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ और देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन। धन्यवाद। ये कोई 5000 बंदा इधर मौजूद है। वाकया दोपहर 1:30 बजे पेश आता है। 200 गाड़ियों का कॉन्वॉय है, उस पर हमला होता है। 40 मिनट तक हमला जारी। लोग कहते हैं 10 मिनट नहीं, मेरे उन लोगों से बिल सब डायरेक्टली नहीं, सेकंड पर्सन के थ्रू बात हुई, कहते हैं जी 40 मिनट तक फायरिंग होती रही। लोगों का ख्याल है 10 लोगों ने फायरिंग की। लोग कहते हैं, अब आप सोचिए 200 बंदों का कॉन्वॉय, पुलिस के साथ एस्कॉर्ट, 10 लोगों की फायरिंग 40 मिनट तक जारी रहे। अनऑफिशियल रिपोर्ट्स हैं 100 से ज्यादा शहीद हो गए हैं। तो ये किधर थी ये 5000 लोग? ये जो कुछ भी किया है, ये रियासती इदारों ने, वो इल्ज़ाम तो फौज, एफसी, पुलिस सबको यहाँ पे दे रहे हैं, लेकिन मैं इसमें क्लैरिफाई करूंगा कि मैं इसमें इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI को जिम्मेदार समझता हूँ। मैं इसकी एक्सप्लेनेशन अभी आपको देता हूँ। इरशाद हुसैन साहब जो हैं, वो तो चलें उसमें करें। डिमांड वो ये करते हैं कि पाकिस्तान के जो इस वक्त के वज़ीर दाखिला हैं जनाब मोहसिन नकवी साहब, इन्हें फौरी तौर पे रिज़ाइन कर देना चाहिए। मैंने आसिम सज्जाद अख्तर साहब की एक डॉन का मैंने कॉलम देखा, मेरा ख्याल है वो कॉलम पहले से लिख रहे थे, वो बाद में पब्लिश हो गया, जिसमें उन्होंने KP की लॉ एंड ऑर्डर सूरत हाल पे बहस की है। आसिम सज्जाद अख्तर जो हैं वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सब्सटैंटिव राइटर और थिंकर हैं, और वो नदीम F पराचा जो डॉन में कॉलम लिखते हैं उनकी तरह की कोई सूडो इंटेलेक्चुअल नहीं है। लेकिन कुछ पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं, कुछ मेरा ख्याल है लिखने में कोई थोड़ी सी गलती हो गई है, उनका
ये कॉलम अगर आप पढ़ें इवन आसिम सजाद अख्तर साहब का, जो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के एक फैकल्टी मेंबर हैं और बहुत रिस्पेक्टेड हैं, बहुत ही पढ़े लिखे समझदार हैं, तो ऐसा लगता है जैसे वो केपी की हुकूमत को इस सूरत हाल के लिए ज़िम्मेदार ठहराते हैं। भाई क्या हो गया सर आपको, ये केपी की हुकूमत कर रही है, ये और किस्म के अनासर करेंगे, क्योंकि बाकी उनके कॉलम से पता चलता है कि उनको पता है कि ये कौन सी ताकतें जो हैं इस सूरत हाल के लिए ज़िम्मेदार हैं, लेकिन ये केपी की हुकूमत नहीं कर रही। यहाँ ये सब कुछ केपी की हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो किया जा रहा है। लोअर कुरुब में जिस किस्म के जज्बात हैं, वो चूँकि उसके अंदर एक एथनिक डायमेंशन भी है, एथनो रिलीजियस डायमेंशन उसके अंदर है, इसलिए इसने फौरी तौर पे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी बहुत ज़्यादा बिखरे हुए जज्बात को इस सूरत हाल ने जो है इसको उसने एक उसको इसने डायरेक्शन दिया वहाँ पे। और वहाँ की भी मैंने फुटेज देखी है जहाँ गिलगित बल्तिस्तान में एक बहुत बड़ा मजमा है जहाँ पे नारे लग रहे हैं कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। पारा चनार में जो सूरत हाल हमारे सामने है, गिलगित बल्तिस्तान में जो सूरत हाल हमारे सामने है, बलूचिस्तान में जो सूरत हाल हमारे सामने है, पाकिस्तानी सियासत के अंदर इस वक्त जिस किस्म का हिजान है अक्रॉस द कंट्री, इस हवाले से आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान की क्या जिम्मेदारी बनती है। पाकिस्तान की फ़ौज में समझ नहीं आ रही कि इतनी बड़ी फ़ौज है, क्या आप कमज़ोर हैं, इम्पोर्टेंट हैं, डरते हैं, हिम्मत नहीं है यहाँ पे आपकी। सबसे पहले तो हम इंसान है ना, ये आपकी इंसानी या आपकी मुस्लिम होने की हैसियत से, या आपकी इखलाकी या आपकी प्रोफेशनल और ज़िम्मेदारी है इस पाकिस्तानी की हैसियत से कि आप कोई मैकेनिज़्म ढूंढें जिसके ज़रिए आप अपवर्ड जनरल क्लास जो एलीट क्लास है उसको ये मैसेज दें कि पाकिस्तान आर्मी ऑफिसर्स एंड कमांड इज़ नॉट रेडी एंड नॉट विलिंग टू बी यूज्ड अगेंस्ट द पीपल ऑफ पाकिस्तान ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ पाकिस्तान। कहीं कोई कत्ल होता है, दहशतगर्दी होती है, मारा मारी होती है। आपको याद होगा पेशावर में जो पुलिस लाइन पे हमला हुआ था और 100 से ज़्यादा पुलिस वाले मस्जिद में मार दिए गए थे, वहाँ पे भी पुलिस का यक ज़ुबान होकर एक बयान था कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे किसी न किसी किस्म की वर्दी है। ये अक्रॉस द बोर्ड अब कंसेंसस हो गया है पूरी नेशन का कि इस मुल्क के तमाम मसाइल की जड़ एक जगह है। उस एक जगह को सुधार लिया गया तो बाकी सारा मुल्क ठीक हो जाएगा, ऑटो पायलट पे ठीक हो जाएगा। और उसकी कुंजी कहाँ है? चंद जर्नैलों के पास, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा फन्ने खान जर्नैल होता है उसकी कुंजी उसके पास होती है, कंट्रोल उसके पास होता है। अवाम ये सब समझ गई है। अब इनका सर्वाइवल इसमें है कि अवाम ये सब भूल जाए, अवाम की यादाश्त ख़त्म हो जाए। पारा चिनार के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं है। पारा चिनार में आपके सामने बेदर्दी से लोगों को मार दिया जाता है, भून दिया जाता है, कत्ल कर दिया जाता है और आप कुछ नहीं करते। लेकिन पुरअमन एहतजाज को रोकने के लिए आप इस्लामाबाद में मज़ीद 30,000 की नफरी भेज सकते हैं। ये हैं प्रायोरिटीज़। फिर लोग क्यों ना ये नारे लगाएं, ये जो दहशतगर्दी है वाले, ये जो मीशत की तबाही है इसके पीछे भी यही है, ये जो अवाम का इस्तेहसाल है इसके पीछे भी यही है, ये जो तालीम और सेहत नापैद है इसके पीछे भी ये हैं, ये जो इंसाफ नहीं मिलता इसके पीछे भी ये हैं, पुलिस के जुल्म के पीछे भी ये हैं, अदलिया के जुल्म के पीछे भी ये हैं। जो भी ताकतवर आपको नीचे लगाता है उस सब के पीछे ये हैं। तो प्लीज़ खाली दहशतगर्दी तो इन सारी बीमारियों का एक सिम्टम है। असल में यहाँ पे इन लोगों ने इंसाफ ख़त्म कर दिया है, कानून ख़त्म कर दिया है, इदारे नहीं बनने दिए। ये है हकीकत। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन ज़रूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।